सुनोगे तो बैठ जाओ। एक ऐसा मदरसा हो जाता, लिख ले मुसलमान, कहीं अगर जगह है तेरे दिल में तो लिख ले। आज जो हिंदुस्तान में तू सांस ले रहा है ना, वो किसी हुक्मरां और किसी कानून के बदौलत नहीं, कुरान के बदौलत। आप कहोगे कैसे? तो टाइल्स, मार्बल, मोज़ाइक, ग्रेनाइट की बिल्डिंग तुम बना दिए हो, लेकिन बनी हुई हवेलियों में कोई गारंटी नहीं कि 24 घंटा कुरान पढ़ा जाता हो। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग और मकान बना दिया आपने, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वहां दरूद का विर्द हो रहा हो। लेकिन याद कर मुसलमान, तेरी ज़कात में कितना दम है, तेरे फितरे में कितना पावर है, तेरे मुठिया के चावल में कितनी एनर्जी है। क्या अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन और लंदन तक, भारत से लेकर के चीन तक रिसर्च हो रहा है। नौकरी में मुसलमान नहीं, जमीन और रियल एस्टेट में मुसलमान नहीं, किसी बड़ी फैक्ट्री और कल कारखाने का मालिक मुसलमान नहीं, गरीबों की लिस्ट में सबसे आगे मुसलमान, दबे कुचलों की फहरिस्त में सबसे आगे मुसलमान, सताए हुए लोगों की लिस्ट में सबसे 1 नंबर पर मुसलमान। लेकिन वजह क्या है कि गरीबी और लाचारी में होने के बावजूद भी आज भारत में न इस्लाम की आवाज कमजोर हो पा रही है, न नबी का इश्क कमजोर। आखिर वजह क्या है? क्या बात है? तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो बोलेंगे नारे तकबीर, अगर बोझ बैठे हैं नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे रईसुल क़लम। रिसर्च हो रहा है, कभी नागपुर में, कभी कानपुर में, कभी मुंबई में, कभी चीन और रशिया में। जमीन हुकूमतें नहीं दी, फिर भी कुरान की तालीम हो रही है। क्या बात? जमीन हुकूमतों ने नहीं दी, फिर भी मस्जिदों के मीनारे सीना ठोक करके खड़े हैं। बलियाबी कहता है वो किसी और का मजहब होगा जो हुकूमतों की तिजोरियों का मोहताज है। अरे ये नबी का इस्लाम है, हुकूमतों के पैसे का मोहताज नहीं है, नबी के आशिकों के दिल और अकीदे का मोहताज। नारे तकबीर। अगर आप बोलने वाले हैं, जबान है तो खोल दीजिए, बात में सच्चाई है यहां से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर रईसुल क़लम, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बनियावी साहिब क़िबला, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा घोड़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आंखों की रोशनी बेचे नहीं हो और अपने धड़कते हुए दिलों के ज़मीर का सौदा नहीं किए हो, तो बलियावी की रखी हुई ये तस्वीर जरा एक बार देख लो। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, सुन सकते हो तो सुन लीजिए, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तो ठीक है, वरना घर जाकर आराम कीजिए। तवज्जो चाहूँ दिलबर बाबू, प्लीज जल्दी करो। हाँ देखो, मुसलमान का बेटा हाथ में लोहे की चूड़ी पहना है।
चाहे जो हो, तवज्जो चाहो, मोहब्बत से बोल दो। सुनेगा तो बोलना पड़ेगा। अरे रंग में बोल, निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल। स्टेज वालों की तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था, देख सकते हो तो ये तस्वीर देख लो। आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, नहीं हो तो अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है ये, सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलिया भी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे आज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम